नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात बीजेपी के महामंथन की करेंगे। बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। झुंझुनू में तस्वीरें दिखाएंगे आपको। क्या कुछ आज 2 दिवसीय महामंथन है, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज रहने वाला है बताएंगे आपको। फिर बताएंगे कहां पर रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई, तेज धमाका हुआ और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। किस जगह हुई ये घटना, ये भी बताएंगे आपको। फिर बताएंगे कहां पर किडनैपर्स आए पुलिस के शिकंजे में, कैसे पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अवैध शराब पर शिकंजा भी पुलिस ने कसा। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। महिला का मर्डर किया गया और इलाके में हड़कंप, कहां किया गया, कैसे हुआ, पुलिस क्या कर रही है बताएंगे आपको। साथ ही सेल्समैन से लूटपाट की कहानी भी बताएंगे। शव से सनसनी के बारे में बताएंगे और बात होगी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की। डिजी फेस्ट के समापन समारोह की भी बात होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाग लेंगे। लीगल अवेयरनेस के लिए साइकिल रैली आज की गई कई जगहों पर प्रदेश में। इससे जुड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन इन सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से। राजसमंद वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर का फोटो खींचकर वायरल करने का मामला। एसओजी और राजसमंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दौसा, करौली, जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई की गई। प्रदेश के कई जिलों से संदिग्ध परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया। परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल से अन्य लोगों को पेपर भेजा था। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई जिलों में जांच के लिए राजसमंद पुलिस पहुंची है। 12 से ज्यादा परीक्षार्थियों को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले का खुलासा दोपहर बाद कर सकती है। अलकेश सनाडे मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, पेपर लीक एक बार फिर से पुष्टि हुई? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, अभी पुलिस पेपर लीक की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर पुलिस का मानना है कि ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कल दोपहर की बात है, तो कल दोपहर में वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा थी उसका सेकंड पेपर था। सेकंड पेपर में जो यहाँ पर राजसमंद जिले के जो रेलमंगरा कस्बे में परीक्षा देने करौली जो जिला है, वहाँ का निवासी दीपक शर्मा करके जो लड़का है, वो यहाँ पर परीक्षा देने आता है। उसके मोबाइल से जो पेपर था, उस पेपर को सॉल्व करके वो पेपर उसने लालसोट, जो दौसा के जो लालसोट निवासी है हेमराज मीणा, उसको ये पेपर भेजा। पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई। पुलिस ने दोनों को ही, राजसमंद पुलिस ने, दौसा पुलिस और जो एसओजी है, एसओजी को इसको सूचना दी। एसओजी की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को ही फिलहाल डिटेन कर लिया है। और जब दोनों के मोबाइल की जो खंगाला गया पुलिस की ओर से, दोनों के मोबाइल की जो तलाशी ली गई, तो उस मोबाइल में इसको ये पता चला कि दोनों की ओर से 10-10 अन्य लोगों को भी ये जो सोल्व पेपर था, जो पेपर सोल्व किया हुआ था, इसे भेजा गया था। उसके आधार पर पुलिस, राजसमंद पुलिस और एसओजी और अन्य जो एसओजी के साथ मिलकर राजसमंद पुलिस पूरे प्रदेश भर में जो इस नेक्सस से जुड़े हुए लोग हैं, जो परीक्षार्थी है, उनके ऊपर लगातार उनको ट्रैक करके उनको डिटेन करने की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। और माना यह जा रहा है, पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। ठीक है, दौसा से आशीष भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दौसा में भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है? बिल्कुल, दौसा में जो आरोपी हेमराज मीणा को गिरफ्तार किया गया है, उसको कुछ ही देर में राजसमंद पुलिस लेकर जाएगी। और ये पूरी जो कार्रवाई है कई जिलों में चल रही है। एसओजी के नेतृत्व में भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना है। काफी सारे जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें लिप्त हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जो ये पेपर आया था, उसके बाद में कई जगह फॉरवर्ड किया गया था। जो हेमराज मीणा जो दौसा में गिरफ्तार हुआ है, ये अजयपुरा का रहने वाला है और इसके पास करौली के दीपक शर्मा के मोबाइल से ये पेपर आया था। और करौली के दीपक शर्मा को राजसमंद की रेलमंगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ के बाद में ये पूरा मामला खुला है। ऐसे में सबसे पहले इनपुट राजसमंद पुलिस को मिला है और उसके बाद में विभिन्न जिलों में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर भी ये प्रश्न पत्र फॉरवर्ड हुए हैं। उन परीक्षार्थियों को संदेह के आधार पर दबोचा है और उसके बाद में गिरफ्तारी हुई है। अभी गिरफ्तारी कितने परीक्षार्थियों की हो गई, ये अभी संख्या का पता नहीं लग सका है, लेकिन बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन जो परीक्षार्थी हैं वो अलग अलग जिलों से उठाए गए हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ की जा रही है और
दोपहर बाद में संभवतः राजसमंद पुलिस ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल दौसा में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसके मोबाइल से जो जिन जिन को ये प्रश्न पत्र फॉरवर्ड हुए हैं उनके लिए भी पुलिस ने तलाश के लिए टीमें रवाना की गई है। वो भी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ऐसे संबंधित जिलों की पुलिस को सूचना दी गई है। सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और दौसा, इन जिलों की पुलिस इस पर काम कर रही है, क्योंकि अधिकतर जो परीक्षार्थी हैं, अधिकतर जो आरोपी है वो इन्हीं जिलों के रहने वाले हैं। ऐसे में पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है और अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को उठाने की कोशिश कर रही है, ताकि इस पूरे गिरोह का जो पूरी चैन है इसका खुलासा हो सके। जो जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश की है उनकी गिरफ्तारी हो सके। ऐसे में जो ये प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे था, ये हस्तलिखित प्रश्न पत्र था और हाथ से लिखा हुआ था। ऐसे में किसी के प्रश्न पत्र किसी के पास आया है और उसने हाथ से लिखकर इसको व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंचाया है। जी अलकेश, ये पेपर लीक हुआ या पेपर वायरल हुआ, सॉल्व पेपर वायरल हुआ, ये पेपर शुरू होने से पहले ही से वायरल किया गया? कैसे ये पेपर पहुंचा इन तक? क्या जानकारी अब तक कुछ खुलासा किया पुलिस ने? कुछ डिटेल पता चली इसके बारे में? बात ये है कि ये जो पेपर व्हाट्सएप पर वायरल किया गया है, ये पेपर ओरिजिनल पेपर नहीं है। जो पेपर परीक्षार्थी को दिया गया था उस पेपर को अपने हाथ से सॉल्व करके एक पेपर कागज पे बनाकर उसे पेपर का रूप देकर, क्योंकि वो हूबहू वही पेपर था जो परीक्षा में आया था। लेकिन क्योंकि अमूमन तौर पर ये होता है कि किसी भी जगह से कोई पेपर वायरल होता है, उसके क्यूआर कोड और जो ओएमआर शीट होती है उसके नंबर के आधार पर उस लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। तो ऐसे में इन शातिरों ने उस चीज से बचने के लिए पेपर को पहले अपने हाथ से पूरा पेपर पर उतारा और उसको सॉल्व करके इसको वायरल किया था। जब ये पेपर वायरल होकर यहाँ से जब दीपक शर्मा ने जब इस पेपर को भेजा तो रेलबंगला पुलिस को दीपक शर्मा के ऊपर शक हुआ। परीक्षा देने के बाद जब दीपक शर्मा को राजसमंद की जो पुलिस है, राजसमंद पुलिस ने जब दीपक शर्मा को डिटेन किया और उसके मोबाइल की तलाशी नहीं अलकेश, मुझे ये साफ कीजिए एक बात कि क्या पेपर देते वक्त ही इस व्यक्ति ने पेपर सॉल्व किया, उसे वायरल कर दिया? जी, पेपर, क्योंकि ये पेपर जाहिर सी बात है कि जब दीपक शर्मा ने पेपर वायरल किया तो परीक्षा देने से पहले ही पेपर उसके पास आ गया था। ये पेपर उसके पास सॉल्व किया हुआ पेपर था और पुलिस को इसकी सूचना बाद में मिली। राजसमंद पुलिस ने परीक्षा खत्म होने के बाद दीपक शर्मा को डिटेन किया था और जब उसके मोबाइल की तलाश ली गई तब ये पुलिस को पता चला कि ये पेपर दीपक शर्मा ने हेमराज को भेजा था। इस आधार पर राजसमंद पुलिस ने सबसे पहले एसओजी से संपर्क किया। एसओजी ने फिर दौसा पुलिस से संपर्क किया और अब इस जो पूरी जो पेपर वायरल की जो तार है वो राजस्थान के करीब 6 जिलों में, अभी राजस्थान पुलिस की जो एसओजी टीम है और राजसमंद जो पुलिस है वो करीब 6 जिलों में अब जो संदिग्ध परीक्षार्थी है जिन के पास ये पेपर वायरल हुआ है उनकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस का अभी भी ये कहना है तो पेपर को लीक नहीं बताया जा सकता। जब तक पूरे इनपुट उनके पास नहीं आ जाते तब तक पुलिस इस मामले में पेपर को लीक नहीं बता रही है। हाँ, उनका ये जरूर मानना है कि पेपर वायरल हुआ है और जिन जिन लोगों के पास ये वायरल हुआ है उन लोगों को पुलिस दबोचने के लिए लगातार जो है राजसमंद पुलिस है वो अन्य जिलों में दबिश दे रही है। आशीष, 6 जिले अलकेश बता रहे हैं, 5 से 6 जिलों में ऐसे संदिग्ध परीक्षार्थी हैं जो अब पुलिस के निशाने पर हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं की गई थी आशीष, उसके बावजूद देखने को मिल रहा है, पूरे नियम कायदे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन हमने कल तस्वीरें देखी थी, शर्ट तक उतरवाई गई थी परीक्षार्थियों की। बिल्कुल इस तरह की पूरी कार्रवाई की गई है। परीक्षार्थियों को एक तरीके से परेशान किया गया है मेन गेट पर, और जो मुख्य जहां पर पेपर लीक हो रहे हैं उस पर राजस्थान की पुलिस का ध्यान नहीं है कि किस तरह पेपर ये वायरल हो गया। क्योंकि दौसा का जो हेमराज है इसके पास जो प्रश्न पत्र, इसकी जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से शुरू हुई थी शनिवार को। ऐसे में इसके पास 1 घंटे से पहले पेपर आ गया था, यानी करीब 1 बजे इसके मोबाइल में पेपर आ गया था। इसके पास 1 से 1.5 घंटा इसको आराम से मिला है पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। ऐसे में और फॉरवर्ड भी किया है इसने, करीब 8 से 10 लोगों को फॉरवर्ड किया है, जो इसके साथी परीक्षार्थी थे उनको फॉरवर्ड किया है। ऐसे में उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन इसको जो मेन पेपर तैयार करने वाला कौन है वो अभी तक पता नहीं लग सका है, क्योंकि दीपक के पास जो पेपर है वो भी हस्तलिखित पेपर है। ऐसे में इसका मुख्य किरदार, मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है कि किसने प्रश्न पत्र को। कुल मिलाकर कहा यही जाएगा कि फिर एक परीक्षा होती है और एक और परीक्षा कराने में प्रशासन
फेल साबित रहा, सुचारू रूप से कराने में फेल साबित रहा। शुक्रिया अल्केश आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एसओजी और राजसमंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दौसा, करौली, जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा रही है। और उदयपुर से बड़ी खबर है, एसबीआई के एटीएम में लूट, चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की वारदात की गई। डबोक थाना इलाके की घटना, करीब 10 लाख की राशि होने की संभावना जताई जा रही है। सूचना मिलने पर बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे। लूट की राशि के बारे में बैंक अधिकारी जल्द पुष्टि करेंगे। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। बड़ी खबर है उदयपुर से। उदयपुर में बदमाशों ने एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई के एटीएम में चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। डबोक थाना इलाके की घटना है। 10 लाख की राशि होने की संभावना इस एटीएम में जताई जा रही है। उदयपुर से कमलेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, एक बार फिर एटीएम लुटेरों के निशाने पर और लुटेरे अपने मंसूबे में कामयाब रहे। ये उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र की घटना है, देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां एक एसबीआई के एटीएम पर लूट हुई और बदमाशों ने इस दौरान एटीएम पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट की, हथियार से। उसके बाद एटीएम की जो मशीन है उसको वो उखाड़ के यहाँ से बदमाश फरार हो गए। और सूचना मिलने पर जब डबोक थाना पुलिस मौके पहुंची तो बंधक सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया हुआ था और उसे छुड़ाया गया। उसके बाद मशीन को वहां से ले जाया गया। तो बैंक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इस बात का अनुसंधान किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरह की तस्वीरें सामने आई है और करीब 10 लाख की राशि की संभावना जताई जा रही है, जिसकी बैंक अधिकारी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन संभावना जताई जा रही है। जी, ये मान लिया जाए कि इन लुटेरों के लिए अब सॉफ्ट टारगेट एटीएम बन गए हैं। आसानी से आते हैं, एटीएम ही उखाड़ कर ले जाते हैं कई जगह। तो अब लूट रहे हैं, चौकीदार को बंधक बनाया, लूट कर ले गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कमलेश, मान लिया जाए सॉफ्ट टारगेट अभी एटीएम हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं लुटेरे पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, बिगाड़ पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस गश्त व्यवस्था भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि डबोक थाना क्षेत्र की घटना है और हाईवे से ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एटीएम बना हुआ है और इस तरह की लूट होना बड़ी सवाल खड़ा करता है गश्त व्यवस्था को लेकर। जी ठीक है, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। शाहपुरा से बड़ी खबर है, बाइक चोरी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रामपुरा निवासी बताया जा रहा है। शाहपुरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई। शाहपुरा से बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर बाइक चोरी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। रामपुरा निवासी ये बताया जा रहा है। शाहपुरा पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। और उदयपुर से बड़ी खबर है, रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई। उदयपुर में ओडा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक उड़ाने की कोशिश। रात को तेज विस्फोट की आवाज आई। ट्रैक के बीच लगी लोहे की पट्टी भी उखड़ गई। पटरी पर भी क्रैक होने की जानकारी मिल रही है। कुछ जगह पटरी के बोल्ट भी गायब हैं। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। उदयपुर अहमदाबाद नई शुरू हुई रेलवे लाइन की ये घटना। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें देखिए, उदयपुर से ये बड़ी खबर है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई। क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक। रात को तेज विस्फोट की आवाज आई। ओडा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक उड़ाने की कोशिश की गई है। पटरी पर जगह जगह क्रैक होने की भी जानकारी मिल रही है। कुछ जगह पटरी के बोल्ट भी गायब है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? क्या कुछ पता चल पाया किसने विस्फोट किया, किसने इस पटरी को उखाड़ने की कोशिश की? देखिए, फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन ये एक बड़ी साजिश हो सकती है या फिर असामाजिक तत्वों की शरारत हो सकती है। इन पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की घटना घटित हुई है काफी सोचनीय है कि जो ट्रैक था उसके नीचे विस्फोट किया गया और विस्फोट के बाद में ट्रैक पर जो है वो क्रैक आए हैं। जो बोल्ट से जो ट्रैक कसी हुई थी वो बोल्ट कई सारे गायब हैं।
इसके अलावा जो पट्टी बिछी हुई थी ट्रैक के बीच में, वो पट्टी भी काफी हद तक उखड़ी हुई है। तो एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। और ये जो आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो गर्दुल्ले किस्म के जो लोग होते हैं, नशे की प्रवृत्ति वाले लोग, उनकी शरारत भी हो सकती है। तो इस पहलू को लेकर स्थानीय पुलिस, जीआरपीएफ की टीम और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अब जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल मौके पर सभी एजेंसी हैं वो पहुंच चुकी है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कपिल कि ये असामाजिक तत्व के लोग आते हैं इस तरह, खबर में हम बता रहे हैं बोल्ट भी गायब है कई जगह से। ये कहीं इस तरह का तो मामला नहीं कि बोल्ट गायब है और इसको रेलवे ट्रैक को उड़ाकर इसको बेचने की कोशिश की गई हो? जो असामाजिक तत्व होते हैं, नशीली प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, देखिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इन सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है क्योंकि जो आसपास के जो लोग हैं उनकी सजगता से ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि यदि इस पर रेल होकर गुजर जाती, जिसमें हजारों की तादाद में यात्री होते हैं, तो एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। लेकिन अब ये सारे जो पहलू हैं जिसमें साजिश की भी जांच की जा रही है, शरारत की भी जांच की जा रही है, या फिर ये कहें कि जो नशे की प्रवृत्ति के लोग जो कि छुटपुट इस तरह के सामानों को चोरी कर बेचते हैं, हाँ। तो रेलवे ट्रैक का बड़ा पार्ट जो है वो तोड़कर चुरा कर यहाँ से बेचकर वो नशे की जो आदत है वो पूरी करने की संभावना है, उनको भी लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर दुरुस्त कर दिया गया है रेलवे ट्रैक को? रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने की जो काम है वो इस समय किया जा रहा है। जल्दी ही सारे नट बोल्ट फिर से कर दिए जाएंगे, जहां से क्रैक टूटा है उसे सही किया जाएगा। और उसके बाद में जब मेंटेनेंस टीम द्वारा हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद में फिर से इस ट्रैक को शुरू किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर के लूनी से बड़ी खबर है। गोवंश आने पर एक बस के सामने गोवंश आया और बस पर से नियंत्रण ड्राइवर का खोता है। बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। बस की टक्कर से 2 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। ये बस सवारियों से भरी हुई थी। जोधपुर से अहमदाबाद ये बस जा रही थी। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित है, कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। जोधपुर से बड़ी खबर। गोवंश के सामने आने से बस का संतुलन बिगड़ता है। डिवाइडर पर जा चढ़ी बस। इस हादसे में 2 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। इस बस में कई सवारियां मौजूद थी। जोधपुर से अहमदाबाद ये बस जा रही थी। राहत की बात यह है कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य वहां शुरू किए गए। बस को डिवाइडर से हटाया गया, यातायात सुचारू करवाया गया। जोधपुर के लूनी से ये बड़ी खबर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। बस में कई यात्री सवार थे। जोधपुर से अहमदाबाद की ओर बस जा रही थी, तभी रास्ते में बस के सामने गोवंश आ गए। बस का बैलेंस बिगड़ता है। बस की टक्कर से 2 गोवंश की मौत की भी खबर है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बस को सड़क से हटवा दिया है और यातायात सुचारू करवा दिया है। राहत की बात यह कि इस बस में कई यात्री सवार थे, किसी को भी किसी तरह की कोई क्षति, कोई चोट नहीं पहुंची है। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है। जीएसएस के गेट पर एक कार ने टक्कर मारी। हादसे के बाद कार को छोड़कर कार सवार भाग गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। पुलिस अब कार मालिक की तलाश कर रही है। दौसा से बड़ी खबर। जीएसएस के गेट पर कार ने मारी टक्कर। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को किया जब्त। पुलिस कार मालिक की तलाश कर रही है। अब हादसे के बाद कार को छोड़कर कार सवार भाग निकले। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। जीएसएस के गेट पर एक कार ने टक्कर मारी और इसके बाद कार सवार मौके से फरार। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मामला पूरा?
बिल्कुल, ये मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी गांव की घटना है। जो बिजली का जो जीएसएस था, वहां पर रात के समय कुछ लोग कार में सवार होकर पहुंचते हैं और ये जो जीएसएस है गांव के बिल्कुल आउटसाइड था। इसके बावजूद भी जो कुछ लोग हैं जो बिजली घर के जो मुख्य गेट है उस पर टक्कर मारते हैं और उसके बाद में गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया, दीवार भी टूट गई और उसके बाद में ये जो कार को छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि उसके बाद जो बिजली कर्मचारी थे उन्होंने तत्काल मानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, कार को जब्त कर लिया गया है और कार के नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है कि वो किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए थे। हालांकि उन्होंने बिजली कर्मचारियों से किसी प्रकार का झगड़ा या फिर किसी प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन पुलिस नंबरों के आधार पर पहचान करने में जुटी हुई, क्योंकि नंबर जयपुर नंबर के हैं, RJ14 नंबर की ये कार है। ऐसे में पुलिस नंबरों के आधार पर कार मालिक की तलाश कर रही है। उसके बाद में पता चलेगा कि ये किस उद्देश्य के साथ रात के समय आए थे, क्या रास्ता भटक गए थे या फिर कोई अन्य वारदात करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया पुलिस ने। कंटेनर से शराब के 500 कार्टन बरामद किए हैं। गुजरात बॉर्डर पर अमीरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 30 लाख रुपए की शराब की कीमत आंकी जा रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। शराब से भरे कंटेनर को किया जब्त। कंटेनर से शराब के 500 कार्टन बरामद। गुजरात बॉर्डर पर अमीरगढ़ पुलिस की कार्रवाई। करीब 30 लाख रुपए की शराब की कीमत आंकी गई है। सिरोही से बड़ी खबर। 500 कार्टन अवैध शराब के बरामद। प्रतीक मेरे सहयोगी सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ गए। पुलिस की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई। प्रतीक। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई जो है बीती रात को की गई है, यहाँ पर एक निजी कार से जो है 500 पेटियां शराब की जो बरामद की गई है। ये जो शराब जो है काफी महंगी बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात में इलेक्शन के चलते लगातार यहाँ पर जो शराब की तस्करी जो है लगातार यानी कि वारदातें जो है सामने आ रही हैं। वहीं लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं करते हुए राजस्थान गुजरात की सरहद पर अमीरगढ़ पुलिस जो गुजरात की पुलिस चौकी है वहां पर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान की इसमें कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने अगर तस्करी को लेकर अगर वहां पर अगर स्कैनिंग की गई होती तो ये गाड़ी राजस्थान के सरहद से गुजरात बॉर्डर में नहीं जाती और गुजरात में आते ही जो है पुलिस ने कार्रवाई करके इस हरियाणा निर्मित शराब को पकड़ा गया है। शराब की कीमत जो है 30 लाख रुपए जो आकी जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर में नाले में मिला शव। भुसावर कस्बे में नाले में पड़ा हुआ युवक का शव मिला। भुसावर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नाले में शव मिलने से सनसनी। भरतपुर से बड़ी खबर। भुसावर कस्बे में नाले में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। भुसावर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। शव से सनसनी। भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर से बड़ी खबर है कि युवक का शव मिला है नाले में पड़ा हुआ। भुसावर कस्बे का ये मामला है जहां युवक का शव मिला है। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, युवक का शव मिला, पहचान हो पाई इस युवक की? देखिए सुमित कि नाले में जो युवक का शव मिला है उस शव मिलने से पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो शव किसका है। अज्ञात युवक का शव जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जो है जांच कर रही है और
शिनाख्ती के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये नाले में जो है युवक का शव मिला है, इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या है, किस तरह का ये पूरा मामला है, इसकी जो है जांच की जा रही है। और भुसावर कस्बे का ये पूरा मामला है जी। पुलिस को सूचना किसने दी, कितने बजे पुलिस को सूचना मिली और क्या कुछ आशंका जताई जा रही है, कब से शव यहाँ पर पड़ा है? देखिए, सुबह जब लोगों को वहाँ पर लोग जब आसपास में वहाँ पर घूम रहे थे, लोगों को पता चला और लोगों को जैसे ही पता चला तो वहाँ पर जो है सनसनी फैल गई। आसपास के जो सभी लोग थे वो एकत्रित हुए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर जो है अब अन्य जो टीम है, जांच की टीम है, FSL वगैरह, उनको भी जो है सूचना की है और पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। अभी पुलिस का कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब से ये यहाँ पर जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और शिनाख्ती के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। और अब बात सादुलपुर की, जहां पुलिस ने महिला की कुंड में डालकर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या दहेज को लेकर की गई। आरोप यह भी है कि महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली गई थी बिना उन्हें बताए। उस समय महिला के परिजनों ने ही पुलिस को सूचना देकर अंतिम संस्कार रुकवाया। फिर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घरों बाहर काट देता है, 4 बजे मैंने उठना है, नहाने को कहता है, हर मतलब टॉर्चर करता। 10 सालों में परेशान करता, 10 सालों में टॉर्चर करता। बाबा नहीं कहती, लेकिन मैं तो मोटो कोई कदम को नहीं उठाया कि क्या दिख जाए। लेकिन सबसे मोटी गलतियां है फिर माँ बाप और मेरे बहनी खुद की, मेरे वजह से आज मेरी बहन मरी है। और मैंने पक्का ये दिल से कह रही हूँ कि बात खुद पड़ी को नहीं भी मारी है, बिल्कुल वो मारी है, मौसर मारी है। और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां नाले में शव मिलने से सनसनी। एक बार फिर आपको बता दें, भरतपुर से बड़ी खबर, नाले में शव मिलने से सनसनी। भुसावल पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस युवक की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और सीकर से बड़ी खबर, जहां रसोई में रखा गैस सिलेंडर फट गया। माचिस जलाते ही सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हाथी टिब्बा इलाके का यह पूरा मामला है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। सीकर से बड़ी खबर, रसोई में रखा गैस सिलेंडर फटा। माचिस जलाते ही सिलेंडर ने पकड़ी आग। घरेलू सामान जलकर खाक। हाथी टिब्बा इलाके का मामला है। दमकल को सूचना दी गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।